सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं तुम्हें मन के विस्तार पे बताऊंगा। मैं अभी इससे पहले बस ध्यान पे एक वीडियो बनाया है, अब मैं तुम्हें मन के विस्तार के बारे में बताता हूँ। ये मन का विस्तार क्या है? मन का विस्तार ये है कि जैसे तुम कोई चीज़ जान गए कि वहाँ पे ये अमुक चीज़ है। उदाहरण के लिए तुम्हारा एक मित्र था, तुम एक नए ऑफिस में ज्वाइन करते हो या कहीं कुछ करते हो, किसी रिश्तेदार के पास जाते हो, तुम्हें बताया जाता है ये तुम्हारा नाना है, ये तुम्हारे मौसा है, तुम्हारे चाचा है। तुम्हारे मन का विस्तार हुआ, तुम वहाँ गए, तुम अमुक नई जगह गए, तुमने एक नई जगह देखी। तुम्हें मान लो तुम यहाँ से अमेरिका चले गए, तुमने अमेरिका एक नई जगह देखी या तुमने सुना उसके बारे में कि ऐसी जगह है, तो तुम्हारा मन का विस्तार हुआ। ये मन का विस्तार है, इससे पहले तुम उस बारे में नहीं जानते थे। क्योंकि जानने की आवश्यकता है कि नहीं, ये भी एक सवाल पैदा होता है कि हमें कितना जानना है और कितना नहीं जानना है। उदाहरण के लिए तुम एक जगह नौकरी करते थे, तुम्हारा ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया, वहाँ तुम्हारे नए मित्र बन गए, तुम्हारा नया संसार बस गया, तुम्हारे मन का नया विस्तार हो गया। उसमें से किसी साथी कोई बीमार हो गया तो तुम्हें दुख हो रहा है, या उसकी कोई किसी की मृत्यु हो गई वहाँ पर तो तुम्हें दुख हो रहा है, पर उससे पहले तुम उसको जानते ही नहीं थे। तुम समझने का प्रयास करो, ये मन का विस्तार है। उससे पहले भी इस संसार में अरबों प्राणी रोज मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं करोड़ों प्राणी। क्या तुम सबके मरने पर रो रहे हो? नहीं, जितनों का मन में तुम्हारा विस्तार है, जिनको तुम जानते हो, जिनके तुम्हारे मन में तुम्हारे प्रति भावनाएं हैं, तुम उन्हीं के तो दुखी होते हो या उदास होते हो। कि जब कोई भी मर जाता है तो तुम दुखी होते हो, ऐसा नहीं होता है तुम्हारे साथ। अगर ऐसा होता तो तुम हमेशा दुखी रहते, या हर समय कोई पैदा ही हो रहे लोग तुम सुखी रहते। तुम्हारे यहाँ कोई अच्छी घटना होती है, तुम्हारे जानने में, तुम्हारे मन के विस्तार में, तुम्हारे मन के नॉलेज में अगर वो व्यक्ति है या कोई जानने वाला है, उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो तुम प्रसन्न होते हो। समझने का प्रयास करो तो ये मन का विस्तार है, ये एक भ्रम है। ठीक है, कि वो अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया, ये तो तभी है जब तक तुम्हारे मन का विस्तार हुआ, और जब तुम्हारे मन का विस्तार नहीं था तब। उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया सोचो, वैसे तो वह कहते हैं मनुष्य बुद्धिमान है, पर मनुष्य ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते, मैं तुमसे कहता हूँ। ठीक है, तो समझने का प्रयास करो। मनुष्यों ने, जैसे मान लो अब अमेरिका की खोज की कोलंबस ने कुछ 14 समथिंग में, और उसके बाद उससे पहले लोग अमेरिका के बारे में जानते ही नहीं थे। इंडिया की खोज कर दी गई, ये भारत नाम का देश होता है, तो उससे पहले उनका संसार, जितने लोग रहते थे तो संसार सागर सीमित था। तो संसार सागर के बढ़ने से क्या हुआ? हमने नए देशों को जाना, नई चीज़ों को जाना। आज अभी हम जान रहे हैं और आगे भी जानते रहेंगे। हम नई नई साइंस की टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं, नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, मोबाइल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब एक विस्तार है, ये चलता रहेगा ऐसे। इसमें तुम कहाँ हो? तुम्हारा क्या रोल है? तुमने क्या किया? तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये सिस्टम तो अपने आप ही चल रहा है। तो इसमें यही समझने वाली बात है कि हमारा अस्तित्व मन के विस्तार पर निर्भर करता है। तुम कितना जानते हो? अब मैं तुमसे कहता हूँ कि मन का विस्तार बुरा है या अच्छा, ये निर्भर करता है। अगर इसका कोई उपयोग नहीं है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम कितना ज़्यादा जानते हो, इसका क्या लाभ? तुम अगर थोड़ा जान के संतुष्ट रहते हो, अपने में प्रसन्न रहते हो। कोई छोटा बच्चा है, उसका छोटा सा संसार है, वो अपना नाचता गाता रहता है, अपने में ही लेटे लेटे फुर हंसता रहता है, भूख लगती है रोता रहता है। इतना छोटा संसार है उसका, वो अपना खुद को क्योंकि जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न रहता है। और एक तुम्हारा इतना बड़ा संसार है, तुम वहाँ जाते हो, यहाँ जाते हो, तब भी हर जगह दुख बटोर के ले आते हो मन में, और खुंदसें बटोर के, ईर्ष्या बटोर के, और घर में बैठे बैठे रोते रहते हो। तो ये तुम्हारे मन का विस्तार ही है जो तुम्हारे लिए एक समस्या हो गया है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें कुछ ज़्यादा जानने की या विस्तार करने की इसकी आवश्यकता नहीं। इसको सीमित रखो, तुम प्रसन्न रहो अपने में, ऐसी अवस्था डेवलप करो। तुम नहीं दूसरों पर निर्भर करके, तुम दूसरों पर डिपेंड होकर के अपनी प्रसन्नता को बेकार में खराब कर रहे हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ। मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम मन के विस्तार को समझ गए कि मन का विस्तार कंपैरेटिवली कितना अच्छा कितना बुरा है। नॉलेज उस चीज़ में अच्छी है जहां तक वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, जहां तुम्हें उसका लाभ हो रहा है, जहां उससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है, जहां से तुम उसको लाभ लेके तुम आगे बढ़ जाते हो, ज्ञान के नए द्वार खोलते हो, नए सोपान उत्पन्न करते हो जीवन में अपनी जगह बैठे बैठे। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हवाई जहाज़ से उड़ के लंदन जाऊँ, मैं यहीं से बैठे बैठे लंदन का आनंद ले सकता हूँ। या क्या लंदन जाने में ही आनंद है, या कहीं जाने में, या कुछ खाने में ही आनंद है? इस बारे में हमें सोचना होगा। मन के विस्तार, मन को पहले मालूम नहीं था। मान लो भारत की मैं बात करता हूँ कि पिज़्ज़ा नाम की कोई डिश होती है, इटली में कभी खोजी गई, कहीं इटली में मेरे ख्याल से नेपल्स में, या पता नहीं, मुझे याद नहीं ठीक से पिज़्ज़ा में कहाँ खोजा गया था, इटली के किस जगह पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे याद था। बहरहाल उससे पहले चाइनीज़ नूडल्स तुमने नहीं खाए थे, पर तुम्हें अब लगता है कि हाँ नूडल्स भी होने चाहिए और चाउमीन भी होनी चाहिए और पिज़्ज़ा, क्योंकि तुमने अपने मन का विस्तार कर दिया। मैं तो चाइनीज़ भी खाता हूँ, मैं तो कॉन्टिनेंटल भी, इटालियन भी खा रहा हूँ। पहले तुम इंडियन ही खाना खाते थे, दाल चावल, तुम उसमें संतुष्ट थे, पर अब तुम्हारी संतुष्टता बढ़ ही नहीं रही, तुम्हारे संतुष्ट हो ही नहीं पा रहे हो। इटली का भी खा रहे हो, चाइना का भी, लेबनन का भी, और फलाना जापानी की सुशी भी खा रहे हो, पर तुम्हारा चैन
का विस्तार कहीं है ही नहीं। तो मैं तुमसे यही कहता हूँ, इस अनंत जगत में किसी भी चीज़ का विस्तार खत्म नहीं होने वाला है। तुम कितना भी कर लो तुम संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तो बेस्ट यही है कि मैं अपने को जितने में संतुष्ट हो पाता हूँ मैं उतने में अपने को संतुष्ट रखूँ। समझो, मन का विस्तार ज़्यादा बढ़ाने से लाभ नहीं ना, ज़्यादा कम करने से। मन का समझदारी भरा विस्तार आवश्यक है। बस उतनी नॉलेज मुझे अच्छी पसंद है जितने में मैं संतुष्ट रहता हूँ, जितने में मैं अपने में आनंदित होता हूँ। अकल का इस्तेमाल करो, मैं तुमसे कहता हूँ, थोड़ा बहुत प्रयास करो और समझो मन के विस्तार को। समझे, ये मन, ये सिस्टम ऐसा है, ये अनंत विस्तार कर देगा सेकंड्स में। तुम समझ ही नहीं पाओगे यहाँ पे तुम्हारा क्या वो। ये हर चीज़ की, इसमें ऐसी टेंडेंसी है इस सिस्टम में कि ये हर चीज़ को मल्टीप्लाई कर करके बिलियंस बना देगा एक ही चीज़ के। खाने की डिशों की अरबों तरीके की बना देगा, तुम कितना खा पाओगे। तुम एक छोटे से इंसान हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, और खरबों सालों से खाना तरह तरह का बन रहा है। हर चीज़ पे विचार करो, हर चीज़ पे सोचो, अरबों तरीके की कारें बनाए जा रहे हैं। तुम्हें कितनी कारें चाहिए, तुम कहाँ संतुष्ट हो पाओगे। कभी कभी रेंज रोवर चाहिए, कभी तुम्हें मर्सिडीज चाहिए, मिल तो कुछ रही नहीं है, या तुम्हें कभी कुछ ये चाहिए। तुम मारुति में बैठ के चलते हो, मैं मज़े में रहता हूँ, मेरी मारुति बढ़िया चलती है। तो समझने का प्रयास करना, मेरी बात का आनंद लेना सीखो जिस चीज़ में हो, नहीं तो परेशान हो जाओगे इस मन के विस्तार से। उम्मीद करता हूँ तुम अपने मन के विस्तार को संयंत्रित होकर के, कंट्रोल करके आनंद की तरफ उसको फेंकोगे, बनस्पत परेशानी की तरफ भेजने के। ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए कमाने से, खरबों रुपए कमाने से कुछ नहीं होने वाला है, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। इसलिए जहाँ हो वहाँ मजे जरूर करो समय का। मैं तुम समय का उपयोग और उसका आनंद लेना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।